नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है? पहला ऑप्शन आपका शिक्षा आयोग ने, दूसरा ऑप्शन योजना आयोग ने, तीसरा ऑप्शन जनजातीय मंत्रालय ने और चौथा ऑप्शन नीति आयोग ने। तो दोस्तों किसने? इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है नीति आयोग ने, यानी कि नीति आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के मूल सिद्धांतों, विज्ञान और प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा मालदीव, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका और चौथा ऑप्शन आपका है ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो दोस्तों किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर बताने और सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है मालदीव देश ने, यानी कि भारत और मालदीव ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच बैठक के दौरान वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर चर्चा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उन्नत भारत अभियान 2.0 ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? पहला ऑप्शन 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन आपका 7 वर्ष। तो दोस्तों कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं बताइए। दोस्तों उन्नत भारत अभियान ने कुल 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2018 में UBA 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किए गए उन्नत भारत अभियान 2.0 ने हाल ही में 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह एक प्रमुख कार्यक्रम है जो शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारतीय ने कुल कितने मेडल जीते? पहला ऑप्शन 12 मेडल, दूसरा 15, तीसरा 17 और चौथा ऑप्शन 25 मेडल। तो दोस्तों बताइए कितने मेडल जीते। दोस्तों इसका सही उत्तर है 17 मेडल, यानी कि 30 सदस्यीय भारतीय दल ने हाल ही में मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में 17 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 11 कांस्य पदक शामिल है। गोल्ड मेडल रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 की ग्राफ स्टाइल सीढ़ी में जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एमकैप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? पहला ऑप्शन आपका है TCS, दूसरा विप्रो, तीसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज और चौथा ऑप्शन इन्फोसिस। तो दोस्तों कौन सी कंपनी? दोस्तों इसका सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, यानी कि इंट्राडे ट्रेड में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 19 लाख करोड़ रुपए के एमकैप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर दिन के दौरान बाजार का हैवी वेट स्टॉक 1.85% उछलकर 2827.10 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, नैस्कॉम ने हाल ही में किस कंपनी के इंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप ने अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन आपका है TCS, दूसरा ऑप्शन विप्रो, तीसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज और चौथा ऑप्शन इन्फोसिस। तो दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को हाल ही में नैस्कॉम ने 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को हाल ही में नैस्कॉम ने 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया है। रामानुजम इस भूमिका में भारत में एक्सचेंजर के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक रेखा
एम मेनन का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश के शैक्षिक चैरिटी विद्यानंदों के संस्थापक किशोर कुमार दास को यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा जापान और चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। तो दोस्तों वह कौन सा देश है बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के शैक्षिक चैरिटी विद्यानंदों के संस्थापक किशोर कुमार दास को हाल ही में हसिये पर रहने वाले पृष्ठभूमि सीमांत पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा पर पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण कार्य के लिए यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2013 में सिर्फ 22 बच्चों के साथ विद्यानंदों की स्थापना की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन आपका है केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बताइए। दोस्तों तो वह राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर के ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। आने वाले कुछ ही हफ्तों में रामपुर में एक तालाब को साफ कर पुनर्जीवित किया गया। यह तालाब अब ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा नेपाल और चौथा ऑप्शन भारत। दोस्तों फिर बताइए वो कौन सा देश है। दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत ने, यानी कि भारत में बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह ने विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक साथ लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि इस प्रयास का निरीक्षण करने के लिए मौजूद थे और दर्शकों को शारीरिक पहचान के लिए रिस्ट बैंड पहनना आवश्यक था। तो दोस्तों वह कौन सा देश है? वो देश हमारा भारत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य का जामताड़ा जिला भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों ने सामुदायिक पुस्तकालय हैं? पहला ऑप्शन आपका है इसमें का केरल, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन दिल्ली और चौथा ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों सही उत्तर बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है झारखंड, यानी कि झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला हाल ही में भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। यहां लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है? झारखंड के जामताड़ा जिले में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला या पढ़ने को मिला तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू।